आज आपके लिए मेटल कास्टिंग का पार्ट 2 लाया हूँ, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको 20 सेकंड के अंदर ही उत्तर को कमेंट करना है। तो शुरुआत करते हैं। वर्टिकल पैसेज फॉर ब्रिंगिंग मोल्टेन मेटल टू मोल्ड कैविटी। तो वर्टिकल पैसेज को क्या कहते हैं? स्क्रू। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ pouring molten metal in the cavity of a metallic mold by gravity is known as। अगर ग्रेविटी के द्वारा हो तो उसे परमानेंट मोल्ड कास्टिंग कहते हैं। कपोला इज बेस्ट सूटेड फॉर मेल्टिंग। कपोला का किस लिए यूज किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा फेरस मेटल। अगला क्वेश्चन, परमेबिलिटी ऑफ ए फाउंड्री सैंड इज। परमेबिलिटी होता है किसी भी सैंड का गैस स्कैप हो, मतलब गैसेज और एयर बाहर निकले। परमेबिलिटी इज पुअर। तो पुअर किस में होगा? जिसके ग्रेन छोटे छोटे होंगे उसका परमेबिलिटी बहुत पुअर होगा, क्योंकि वहाँ से गैसेज बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो क्या होगा? फाइन ग्रेन्स। अगला क्वेश्चन, मेटल पैटर्न आर यूज्ड फॉर। तो मेटल पैटर्न कब यूज किया जाता है? जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए। तो इसका उत्तर होगा लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कास्टिंग। बाइंडर इन केस ऑफ सिंथेटिक सैंड यूज फॉर मोल्डिंग। बाइंडर के रूप में क्या चीज़ यूज करते हैं सैंड में? तो वो जोड़े रखता है, तो बेंटोनाइट और वाटर का यूज करते हैं। शेप एंड साइज ऑफ सैंड ग्रेन्स अफेक्ट द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो शेप और साइज किस पर डिपेंड करता है? सैंड ग्रेन का। तो वो इफेक्ट करता है पोरोसिटी, मतलब कि स्कैप हो, गैसेज और एयर स्कैप हो मोल्टेन मेटल का। सीरियल्स आर एडेड टू मोल्डिंग सैंड टू इम्प्रूव द फॉलोइंग। सीरियल्स क्यों ऐड करते हैं मोल्डिंग सैंड में? तो इसका ग्रीन स्ट्रेंथ बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक टॉयज आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय द। प्लास्टिक टॉय, जो प्लास्टिक के खिलौने होते हैं, वो किस चीज़ से बने होते हैं? कौन से मोल्डिंग से? तो इसका उत्तर होगा इंजेक्शन। इंजेक्ट करते हैं और वो चारों तरफ फैल जाता है, तो इंजेक्शन मोल्डिंग। टू इम्प्रूव द सरफेस फिनिश ऑफ कास्टिंग, द फॉलोइंग एडिटिव इज यूज्ड इन द मोल्डिंग सैंड। सरफेस फिनिश कास्टिंग का अच्छा रखने के लिए हम कौन सा एडिटिव यूज करते हैं? तो सी कोल का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, नॉन यूनिफॉर्म रैमिंग, मतलब कि जब हम रैमिंग करते हैं, मिट्टी को दबाते हैं तो यूनिफॉर्म नहीं करते हैं, तो कौन सा डिफेक्ट पैदा होता है? तो स्कैब्स, अर्थात जब मोल्टेन मेटल डालते हैं तो गड्ढा बन जाता है। एन इम्प्रूव इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल डिजाइनिंग ए कोर प्रिंट। जब कोर प्रिंट बनाते हैं तो कौन फैक्टर? तो मोल्डिंग सैंड करेक्टरिस्टिक्स। ए कास्टिंग डिफेक्ट which result in a general enlargement of a casting is known as। तो इसका उत्तर हो जाएगा
ऊपर ऊपर निकल जाते हैं फफूंदी की तरह, तो स्वेल के इसे कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द कास्टिंग, जैसे राइजर होते हैं अनवांटेड मटेरियल, और जो मोल्डेड मटेरियल आते हैं उसको कटिंग करते हैं, तो वो होते हैं फिटलिंग, इसे कहते हैं फिटलिंग। Which of the following material is added to base sand to impart bonding strength? बॉन्डिंग स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं? तो बेंटोनाइट और वाटर। वन डायरेक्शन सॉलिडिफिकेशन इन कास्टिंग कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग। तो वन डायरेक्शन सॉलिडिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं चिल्स एंड पैडिंग चैपलेट टू सपोर्ट द कोर करते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग होलो कास्टिंग ऑफ डिजायर्ड थिकनेस, मतलब कि अपने अनुसार थिकनेस में, बाई परमानेंट मोल्डिंग विदाउट यूज ऑफ कोर, तो बिना कोर के लिए सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का यूज करते हैं। Assumption made the Fourier's law is that heat flow। Fourier's law क्या होता है हीट फ्लो का? तो यह स्टडी स्टेट में होता है, तो ये दोनों होगा, सॉलिड मीडियम चाहिए इन वन डायमेंशन। फॉर स्टील कास्टिंग, स्टील की कास्टिंग के लिए कौन सा सैंड बेटर होगा? तो इसका होगा स्टील कास्टिंग के लिए कोर्स ग्रेन। अगला क्वेश्चन, हॉट टियर क्या है? हॉट टियर क्या है? तो हॉट टियर एक प्रकार का कास्टिंग डिफेक्ट है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस वुड प्रोड्यूस बेस्ट कंपोनेंट? बेस्ट कंपोनेंट अगर अच्छा बनाना है, अच्छा वर्क पीस बनाना है, तो डाइम कास्टिंग का यूज करेंगे। स्प्रू होल स्प्रू होल का यूज क्यों करते हैं? तो स्प्रू होल का यूज ओपनिंग इन द मोल्ड फॉर pouring मोल्टेन मेटल। सिल्क का क्या यूज होता है फाउंड्री शॉप में? तो सिल्क का यूज होता है कॉर्नर को मेक और रिपेयर करने के लिए, कॉर्नर अच्छा से बने मोल्ड का, इसीलिए यूज करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।